दुनिया की सबसे महंगी गलतियां। जी हाँ दोस्तों, लोगों के दिनचर्या के कामों में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे उन्हें करोड़ों, अरबों, यहाँ तक कि खरबों का नुकसान हो जाता है। लोग इन गलतियों से बहुत बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों से उन्हें बहुत अधिक गलतियों का नुकसान हुआ है। दुनिया में ऐसे बहुत सी गलतियां हमारे सामने आ चुकी हैं जिन्हें देखकर हम भी आश्चर्य से कह सकते हैं कि आखिर कैसे यह हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़ी गलतियां हो चुकी हैं, बहुत लोगों को बहुत अधिक महंगा नुकसान हो चुका है। तो चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक्सपेंसिव मिस्टेक नंबर 1। एक बार अलिटाका एयरलाइंस, जो कि एक एयरलाइंस है, इस एयरलाइंस ने एक बार 3 लाख रुपए के टिकट को 3000 में पेश कर दिया। गलती से 3 लाख रुपए की जो टिकट होती है उसे 3000 में पेश कर दिया। और जब तक कंपनी इस फॉल्ट को ठीक करती तब तक लगभग से 2000 लोगों ने टिकटों को बुक भी कर दिया। बाद में जब कंपनी को यह बात पता चली तो कंपनी ने वैसे तो ऑफिशियली इसको रद्द कर दिया, लेकिन बाद में लोगों द्वारा विरोध किया गया कि हमने 3000 पर ही बुक किया है, हमें 3000 में ही ले जाया जाए। सभी लोगों ने विरोध किया। तब कंपनी को मजबूर होकर लोगों को 3000 रुपए में ही उनकी पूरी यात्रा करानी पड़ी, जिससे कंपनी को लगभग 53 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। यानी इस तरह से एक छोटी सी गलती के कारण, मात्र 3 लाख को 3000 टाइप करने के कारण कंपनी को इतनी बड़ी गलती का इतने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था। मिस्टेक नंबर 7। दोस्तों, आपने टाइटैनिक जहाज के बारे में तो सुना ही होगा। यह भी इतिहास की एक बड़ी गलती ही थी, क्योंकि जहाज में खर्च तो बहुत हुआ, बहुत सारी तकनीक भी लगी, लेकिन उसमें टेलीस्कोप लगाना उसके कारीगर जो थे, वर्कर्स, इंजीनियर जो थे, टेलीस्कोप लगाना भूल गए। अगर टेलीस्कोप लगा होता तो शायद पायलट को सामने बर्फ का टुकड़ा दिख जाता और वह अपना उचित रिएक्शन दे पाता। साथ ही नाव में लाइफ बोट्स की भी कमी थी। जब जहाज डूबा तो लोगों को बचने के लिए लाइफ बोट्स की जरूरत थी। लोग लाइफ बोट्स के बिना समुद्र में डूब गए। अगर लाइफ बोट होता तो हो सकता था उन्हें बचाया जाता। तो इसे भी हम इतिहास की एक बड़ी गलती ही कह सकते हैं। इस गलती में लगभग 7 मिलियन यूएस डॉलर, यानी जैसे 57 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मिस्टेक नंबर 6। दोस्तों, आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं तो जल्दी मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, 2009 में जेम्स हॉबिन्स नामक एक व्यक्ति थे। उन्होंने 7500 बिटकॉइंस खरीद लिए। उस समय बिटकॉइंस का तो उतना महत्व था नहीं, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्हें संभाल कर नहीं रखा। इधर उधर रख देने के कारण वे बिटकॉइंस गुम हो गए, उन्होंने उसे खो दिया। वही 4 साल बाद उन बिटकॉइंस का कीमत 2013 में 7.5 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई। बाद में जब उन्हें इस बात पता चली उन्हें काफी अफसोस हुआ, क्योंकि अगर वह बिटकॉइंस अगर उनके पास अभी रहता तो शायद आज वे दुनिया के सबसे अमीर आज लोगों की लिस्ट में शुमार होते हैं। तो उनकी एक छोटी सी गलती के कारण, बिटकॉइंस ना संभाल के रखने के कारण उन्हें इतना बड़ा नुकसान हो गया। एक्सपेंसिव मिस्टेक नंबर 5। यह मिस्टेक लंदन से संबंधित है। लंदन में एक बहुत अमीर आदमी थे, करोड़पति ही कह सकते हैं। उन्होंने एक टावर का निर्माण कराया, बिल्डिंग का निर्माण करवाया। उस बिल्डिंग जब वो बिल्डिंग बन रही थी तो सभी लोग आश्चर्यचकित होकर उसके बारे में बातें कर रहे थे कि यह बिल्डिंग लंदन की सबसे फेमस बिल्डिंग होगी वगैरह वगैरह, क्योंकि बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन का जिस तरह से काम हो रहा था वह ऐसा लग रहा था दुनिया की सबसे फेमस बिल्डिंग वही होगी। बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाई जा रही थी, बहुत खर्च भी हुआ, लेकिन पता नहीं उसके इंजीनियर्स ने क्या गलती कर दी कि जब बिल्डिंग रेडी हो गई तो बिल्डिंग के जो शीशे लगाए गए, उन शीशों को इस तरह से लगा दिया गया कि
उस पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती तो आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक गर्मी बढ़ गई थी। इतनी गर्मी कि लोग उस बिल्डिंग के पास आकर ऑमलेट तक बनाने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, आप सोच सकते हैं कितनी गर्मी बढ़ी होगी कि बिल्डिंग के पास अगर लोग आए तो वहाँ पे ऑमलेट भी बना सकते थे। भले ही थोड़ा टाइम लगता था लेकिन ऑमलेट रेडी हो जाता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि बिल्डिंग के सामने एक लड़के की जैगवार कार रखी हुई थी। गर्मी इतनी बढ़ी, बिल्डिंग के शीशे का गर्मी इतनी रिफ्लेक्ट हुई कि जो जैगवार कार थी वो पूरी तरह से पिघल कर बर्बाद हो गई। बहुत से लोगों को बहुत सी तरह से नुकसान हुआ इस बिल्डिंग के कारण। कई लोगों ने तो बिल्डिंग के ओनर पर केस भी कर दिया। बाद में जो बिल्डिंग के ओनर थे उन्होंने इस बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट कराया और इसमें लगभग 2 लाख पाउंड खर्च किए गए। तो इसे भी इतिहास की एक बहुत बड़ी गलती ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर इंजीनियर्स ने उस समय ध्यान दिया होता तो आज ये गलती नहीं होती और बिल्डिंग सही सलामत होती। लेकिन उस गलती के कारण जो बिल्डिंग का ओनर था उसके 2 लाख पाउंड बर्बाद हो गए। एक्सपेंसिव मिस्टेक नंबर 4। 1980 के दशक में कोका कोला और पेप्सी के बीच कंपटीशन चल रहा था, जो कि एक बहुत बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स की ब्रांड है। इन दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा था। पॉपुलैरिटी में पेप्सी आगे थी, कोका कोला पीछे था। कोका कोला ने पेप्सी के कंपटीशन करने के लिए अपने कोका कोला का जो ब्रांड है उसमें कुछ इजाफा किया और उसको थोड़ा मीठा बनाया और न्यू कोक नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, यह सोचकर कि यह प्रोडक्ट इतना पॉपुलर होगा कि पेप्सी को पीछे कर देगा। न्यू कोक को कोका कोला से थोड़ा मीठा बनाया गया, उसके स्वाद को ठीक किया गया, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। लोगों ने बुरी तरह से इस प्रोडक्ट को नकार दिया। इससे कोका कोला को बहुत अधिक नुकसान हुआ और उसे फिर से पुराना वाला कोका कोला को लॉन्च करना पड़ा और इस पूरे प्रोसेस में पूरी कोका कोला कंपनी को लगभग 34 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हो गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। एक्सपेंसिव मिस्टेक नंबर 3। यह मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक है। छोटी सी गलती के कारण हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। जी हाँ दोस्तों, लॉटरी जीतने का सपना तो सभी को होता है। इसी तरह इंग्लैंड में एक महिला थी, उसे लॉटरी जीतने का बहुत शौक था। हर बार वो लॉटरी खरीदती थी और बार बार वह उदास हो जाती थी क्योंकि लॉटरी नहीं निकलता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसका लॉटरी तो लग गया, लेकिन पता नहीं लॉटरी का टिकट गुम हो गया। उस लॉटरी का जो अमाउंट था वो 1104 करोड़ रुपया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। इस लॉटरी का जब ऐलान हुआ तो 1000 लोग जीते, जिसमें से 999 लोगों को तो इनाम दिया जा चुका, लेकिन उस आखिरी महिला को इनाम नहीं दिया जा चुका क्योंकि उसने अपनी लॉटरी का टिकट खो दिया। हर बार जब लॉटरी लगती थी तो टिकट वो संभाल कर रखती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। लेकिन इस बार जब लगा लॉटरी का टिकट ही गायब हो गया। तो दोस्तों, आशा है भविष्य में आप ऐसी गलती ना करेंगे। एक्सपेंसिव मिस्टेक नंबर 2। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों ने सच ही कहा है, जल्दी का काम शैतान का। इसी जल्दबाजी के कारण जापान के बिजुई कंपनी की एक ब्रोकर से बहुत बड़ी गलती हो गई। जब बिजुई कंपनी के J.com के शेयर बिक रहे थे तो जिसके एक शेयर की कीमत 6,10,000 येन थी। येन जापानी मुद्रा है जो कि इंडियन रुपी से आगे है। तो जो ब्रोकर था उसने मिस टाइप कर दिया। जल्दबाजी में 6,10,000 येन के बदले हर शेयर की कीमत 1 येन करके डाल दिया और 1 येन में उन सारे शेयर को बेच दिया। 1 येन में 6,10,000 येन के शेयर 1 येन में बिक गए, जिससे कंपनी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक अनुमान के अनुसार कंपनी को 225 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप ऐसी गलती दोबारा ना करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी गलती के बारे में। एक्सपेंसिव मिस्टेक नंबर 1। यह हाल फिलहाल की ही बात है। 2014 में फ्रांस ने न्यू SNCF ट्रेन के लिए एक ऑर्डर दिया, ट्रेन बनाने के 341 ट्रेनें बनाने के ऑर्डर दिया और नई नई पटरियां ही बन रही थी। उस समय पुरानी पटरियों भी थी, नई पटरियां भी थी। नई पटरियों की जो चौड़ाई थी वो ज्यादा थी और पुराने पटरियों की चौड़ाई कम थी।
क्या हुआ, जब इंजीनियर्स ने मापा रेल की पटरियों को मापा, तो उन्होंने केवल नए पटरियों को माप दिया, जो कि संख्या बहुत कम थी। नए जो पटरियां थी ट्रेन की वो बहुत कम थी, और इंजीनियर्स ने क्या किया, उन्हीं पटरियों को माप दिया और ट्रेन को बना दिया। अब ट्रेन बनने के बाद जब डिलीवरी हुई 2016 में, 2 साल बाद जब 2016 में डिलीवरी हुई, तो देखा गया ट्रेन तो इतनी चौड़ी हो गई है कि वो पटरी पर चल ही नहीं सकती। ट्रेन इतनी चौड़ी हो गई थी कि पटरी पर चल ही नहीं सकती थी। अब इसे गलती ही कर सकते हैं। बाद में जब अब सोच विचार करके यह फ्रांस सरकार ने यह सोचा कि जितनी पटरियां हैं पुरानी, जितनी पटरियां बची हुई हैं उन सबको रिन्यू कर दिया जाए, यानी उन सभी पटरियों को नई पटरियों में बदल दिया जाए और उनकी चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए। इस पूरे काम में लगभग 50 बिलियन US डॉलर का खर्चा है। अगर पहले से ये सब कुछ देख सोच के किया गया रहता तो इतना खर्च फ्रांस का बच जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। डिलीवरी को वापस भी नहीं किया जा सकता था, इस कारण फ्रांस को इतने अधिक नुकसान उठाना पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने का कुछ लगता नहीं है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें। बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस कर देंगे तो आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, और वो भी जानकारी भरे अपडेट्स होते हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।